अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित अली है। मैंने सीएम साहब क्लाइमेट इंडस्ट्री प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। इस प्रोग्राम में मेरा प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन, उसके प्लान्स और उनके रोल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। चलें इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्लाइड है टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें हम इसके प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस करेंगे, हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका रिव्यू क्या है, की फाइंडिंग्स हमें क्या क्या मिलेंगी, और उसके बाद लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसका हमें कंक्लूजन क्या है, और हम रिकमेंडेशन भी देखेंगे, कुछ पिक्चर्स भी आपसे शेयर करूँगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। जब मैंने ड्यूरिंग माई विजिट टू हॉस्पिटल आई नोटिस दैट हॉस्पिटल प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ वेस्ट एवरी डे। इफ़ वी डोंट मैनेज इट करेक्टली इट विल पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट। देखें नेक्स्ट स्लाइड पे है, स्लाइड नंबर 3 पे है टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट प्रोडक्ट डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ शार्प वेस्ट होते हैं हॉस्पिटल्स में, कुछ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का वेस्ट होता है, लेबॉर्ट्री का वेस्ट होता है। उसी के अकॉर्डिंग कुछ डस्टबिन्स के कलर्स होते हैं जिनका मकसद होता है कि हर किस्म के डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट डस्टबिन में डालना। जैसे कि ब्लैक है, रेड है, येलो है, ब्लू है, और इनकी डिटेल्स भी यहाँ लिखी हुई है। देखें जैसे ब्लैक है, ये प्लास्टिक कंटेनर है, ठीक है, इसमें हम कौन से डिस्पोजेबल्स केमिकल्स वगैरह डाल सकते हैं। रेड में ऑटोक्लेव्स और डीप बर्नर्स में इसमें करना होता है। येलो जो होते हैं उनको भी हमने डीप कवर करना होता है, और जो ब्लू होता है उसमें डिसइंफेक्शन विद 1% इनको करके उसके बाद रिसाइकल करना होता है। ठीक है, जो हमारे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, वेस्ट होता है, उसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जो बायोडिग्रेडेबल होता है वो रिसाइकल हो जाता है, रेजिडुअल होता है, ठीक है, वो रेजिडुअल होता है। और जो नॉन नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो रिसाइकलेबल होता है, ठीक है। अब बायोमेडिकल वेस्ट में 3 टाइप्स हैं। एक है शार्प वेस्ट होता है, एक प्लास्टिक वेस्ट होता है, एक ह्यूमन अनाटोमिकल वेस्ट होता है। जो शार्प वेस्ट है उसमें क्या क्या किस्म आ सकती हैं, नीडल्स आ सकती हैं, ब्लेड्स आ सकते हैं, ग्लासेस आ सकते हैं। जो प्लास्टिक है उसमें ब्लड बैग्स आ सकते हैं, और बॉटल्स आ सकते हैं, आई बॉटल्स आ सकती हैं। जो अनाटोमिकल वेस्ट है मीन ह्यूमन्स की पार्ट्स वगैरह, कॉटन वगैरह आ सकते हैं। हमने उसी के अकॉर्डिंग इनको डस्टबिन में डालना है। जो ह्यूमन वेस्ट है वो उसको हमने येलो बैग में डालना है, प्लास्टिक वेस्ट जो है रेड में डालना है, और जो शार्प वेस्ट है उसको वाइट बैग में डालना है। ऑब्जेक्टिव्स इन दिस प्रोजेक्ट आई वांटेड टू हाउ फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस इन द हॉस्पिटल। कौन से वेस्ट को किस बॉक्स में डालना है, कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं। इन अकॉर्डिंग WHO 2022 एवरी सेज 15% हॉस्पिटल वेस्ट इज डेंजरस बट काजेज मोस्ट ऑफ द रिस्क। लेकिन EPA प्रोजेक्ट जब से आया है इसने काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट लाई है। मेथडोलॉजी, मैंने आई डिड दिस स्टडी फॉर 1 मंथ। ड्यूरिंग दिस विजिट आई विजिटेड OT वार्ड्स, लैब्स, चेक बीन्स। There are total different kind of staffs. During the staffs, during the visit, I discussed with staffs. उनको बारे में डिटेल्स भी बताई है, उनसे पूछा भी है क्या हमने मालूम है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग कुछ चार्ट्स हैं जिसमें कितने किस्म का वेस्ट, जनरल जो वेस्ट मोस्टली जो होता है 60 to 80% जनरल वेस्ट से प्रोड्यूस हो रहा होता है। कुछ ICU में होता है, कुछ जनरल वेस्ट होता है, कुछ हैज़र्ड्स वेस्ट होता है। उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम जो ग्राफ 2 है, जिसमें उसमें देखा है कि OT का वेस्ट भी काफ़ी होता है, क्योंकि ऑपरेट वगैरह होते हैं तो उनमें कॉटन्स वगैरह होती हैं। उसके बाद थर्ड ग्राफ में स्टाफ नॉलेज। इसमें स्टाफ का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि हमने उनको बताना है कि किस तरह की वेस्ट किस तरह किस बॉक्सेस में डालना है, किस तरह इस वेस्ट को मैनेज करना है। देखें जैसे फर्स्ट वाला है, एक येलो बिन है, येलो बॉक्स है, उसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं। उसमें इन्फेक्शस मटेरियल आ जाता है, उसमें हम ड्रेसिंग डाल सकते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, ब्लड बैग्स होते हैं, कॉटन्स वगैरह, ठीक है। इनको डीप बरियल करना होता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट है रेड बीन्स। रेड बीन जो होते हैं वो कंटामिनेटेड होते हैं लेकिन रिसाइकेबल वेस्ट होता है। उसमें कौन से होते हैं, सिरिंजेस, लेकिन उसमें नीडल्स नहीं होती, प्लास्टिक वाला पोर्शन जो होता है। आई सेट हो गया, ग्लव्स हो गए, और ये इनको हमने ऑटोक्लेव करके श्रेडिंग करनी होती है इसकी। थर्ड है वाइट बीन्स। वाइट बीन्स में क्या होता है, शार्प प्रोजेक्ट्स होती हैं जैसे नीडल्स, ब्लेड्स, ग्लासेस वगैरह, ठीक है। इनको भी कंटेनर में हमने कवर करके रखना होता है।
नेक्स्ट है ब्लू बिन। ब्लू बिन में कौन से आते हैं? ग्लासेस, वेस्ट मटेरियल लाइक इंजेक्शन के वाइज होगी, एम्प्यूल्स होगी, ठीक है, ये डिसइंफेक्टेंट होती हैं और ये रिसाइकल हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बुलेट पॉइंट्स, हमने क्या में क्या क्या है जी का स्टोरेज, इसको प्रॉपर करना चाहिए कि स्टाफ जो है वो ग्लव्स पहने, मास्क पहने, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, ठीक है। डेली एवरेज मैंने जो देखा है कि हॉस्पिटल 1 to 2 kg वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड है, उसका प्रॉपर वेस्ट मैनेज किया जा रहा है। रिकमेंडेशन में मैं ये कहूँगा कि हर टोटल स्टाफ की मंथली ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर 4 कलर बिन्स हॉस्पिटल में होनी चाहिए। एक वेस्ट मैनेजमेंट का हेड होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर होना जो होता है वो हेड होना चाहिए, ताकि वो इस टोटल को मेंटेन करें। ऑटोक्लेव्स प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए। Reflections according to this my project taught me that waste management जस्ट एक क्लिनिक के बारे में नहीं है, ये हमारी अपनी हेल्थ के बारे में है। अकॉर्डिंग टू दिस माई प्रोजेक्ट मैंने इस रिज़ल्ट पे पहुंचा हूँ कि हॉस्पिटल्स को एक प्रॉपर एसओपीज़ जो हैं वो उनको फॉलो करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग पूरे हॉस्पिटल को क्लीन रखना चाहिए, ताकि इस इन्फेक्शंस चीज़ों से पेशेंट्स को बचाया जा सके और ख़ुद भी हम बचें। इस को मैंने डिफरेंट रिसर्चेज और उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को अमले को भी गाइडलाइन दी हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की है, जो WHO के रूल्स हैं उनको भी फॉलो कराया और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के चार्ट भी के बारे में भी उनको आगाह किया है। ये इंशाल्लाह सीएम साहिबा का प्रोजेक्ट है, ये इंशाल्लाह पूरा होगा और इसको आपने हमने सब ने मिलकर पूरा करना है। जज़ाकल्लाह।